बच्चों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तो कक्षा 2 का चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे रेखा और कोण, है ना, रेखाएं और कोण। तो एक एक करके हम इसको समराइज करेंगे। जैसे बिंदु, तो बिंदु किसे कहते हैं? तो बिंदु जो है आपका, जैसे कोई भी, ये हमारा बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है। इस तरह का जो एक बिंदु है जिसकी मोटाई, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई कुछ नहीं हो, एक पॉइंट है हमारा, बिंदु कहलाता है। ठीक है। तो जैसे क्या है यहाँ सर, प्रकार की नोक, प्रकार की नोक क्या है? एक बिंदु है। पेंसिल की नुकीला सिरा बिंदु है। एक सुई का नुकीला सिरा बिंदु है, जैसे जिसको डिनोट कर रहे हैं ZTP बिंदु से। इसी तरह से रेखाखंड क्या है? तो रेखाखंड के दोनों सिरे एक अंत बिंदु से मिलता हुआ रहता है। जैसे ए, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। जैसे ए और बी दो बिंदु है, दो बिंदु मिलाकर एक रेखा खंड बना, यानी कि लाइन सेगमेंट बना। कि रेखा क्या है? तो रेखा एक अनंत दिशा में, दोनों दिशाओं में चलती हुई एक रेखा है। एक चीज़ और बता देता हूँ कि रेखा को जब भी आप डिनोट करोगे, जैसे ए है, एक बिंदु, दो बिंदु है, तो दोनों बिंदु मिलाकर एक रेखा बना, बिंदु ए और बी। ठीक है। तो बिंदु रेखाखंड किसे कहेंगे? इसको हम डिनोट करेंगे ए, ऐसे इस पे पावर पावर, है ना, एक लाइन रखेंगे तो क्या कह लेंगे इसको? हम क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे रेखाखंड ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी। समझ गया? अब इसी तरह से आप, कोई बढ़ेगा रेखा, तो रेखा क्या होता है? तो रेखा जैसे ये बिंदु है, तो इस बिंदु से ऐसे लाइन गया है ना, तो इस रेखा पे ए भी बिंदु है, जिसको ए हम नाम रख देते हैं, बी रख देते हैं, है ना। तो इधर की डायरेक्शन में भी जा रहा है, इधर की डायरेक्शन में भी जा रहा है, यानी कि फिक्स नहीं होता है। तो अब इसको हम रेखा में डिनोट करेंगे, तो ए बी, यानी कि रेखा ए बी, है ना। इस तरह से अब हम आगे इसी तरह से रेखा हो गया। अब वो आगे हम लोग पढ़ेंगे किरण। तो किरण क्या है? किरण क्या है? तो देखिए, किरण को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? तो किरण से हम लोग डिनोट करेंगे कि जैसे ए बिंदु है और बी बिंदु है, तो एक ही दिशा में, है ना, जैसे ए और बी है, तो एक ही दिशा में एक रो की जैसा जा रहा है, एक लाइट की जैसा जा रहा है, तो उसको हम लोग किरण कहेंगे। इसको डिनोट कैसे करेंगे? तो पहले तो एक दिशा में हम डायरेक्शन देंगे और ए बी, यानी किरण ए बी। समझ गए? अब हमारा नेक्स्ट है, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन आंसर में करेंगे क्या? पहला क्वेश्चन क्या है? रिहान ने एक कागज पर एक बिंदु अंकित किया। ठीक है। वह उस बिंदु से जाने वाले कितने रेखाएं बना सकता है? तो एक बिंदु मान लिया जाए, इसे बिंदु बना दिया, है ना, एक बिंदु है, ऐसे बिंदु है। अब कह रहा है इस बिंदु से होके, अब कह रहा है रेहान ने एक बिंदु अंकित किया, एक बिंदु अंकित किया इसे, है ना, एक बिंदु अंकित किया। अब इस बिंदु से जाने वाले कितने रेखाएं बनेंगे? तो इस बिंदु से एक, दो, तीन, चार, इसका कोई अंत होगा? बहुत सारा होंगे, बहुत सारा होंगे, है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एक बिंदु से अनेक रेखाएं बनाए जा सकते हैं।
आंसर इसका यही होगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है शीतल शीतल ने एक कागज पर दो बिंदु अंकित किया, वह उन दो बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी भिन्न रेखाएं बना सकती है। अब क्या है, शीतल ने क्या किया, शीतल ने अब दो बिंदु लिया, जैसे ये बिंदु दो बिंदु, ठीक है। अब ये दो बिंदु से वो कितने दो बिंदुओं से गुजरने वाले होते हुए कितने भिन्न रेखाएं निकल, तो भिन्न रेखाएं ये दो बिंदु से ही गुजरना चाहिए, तो पहला तो यही गया है, इससे अलावा और कोई होगा। देखो यदि इससे हम थोड़ा सा हटेंगे तो एक से जाएगा, यानी कि जब भी होगा तो एक ही लाइन होगा जो तीनों बिंदु से कट जाएगा, दूसरा और कुछ नहीं होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकृति 2.4 में दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखिए। 5 अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखाखंड पे स्थित है, कौन से बिंदु किन्हीं दो रेखाखंडों पे स्थित है। अब चित्र में ये दिया हुआ है। अब चित्र में ये आपको बताना है हमको कि 5 अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है। तो पहले तो जानेंगे रेखाखंड, तो अब ये जो लाइन गया हुआ है ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे गया है एक रेखाखंड, दूसरा रेखाखंड, तीसरा रेखाखंड, चौथा रेखाखंड, टोटल कितने रेखाखंड है, 4 है। अब 4 रेखाखंड में क्या नाम रखेंगे, एल एम है, क्या रखेंगे, एल एम, दूसरा क्या हुआ, एम पी, रेखाखंड पी क्यू, रेखाखंड क्यू आर, है ना। तो आप रेखाखंड को आसानी से पकड़ लिए कैसे लिखना है। अब इसका जवाब देंगे, जवाब क्या देंगे कि कौन से केवल एक रेखाखंड पे अंकित बिंदुओं में से केवल एक रेखाखंड पे स्थित है। तो आप बताइए कि ये भी जैसे एम पॉइंट पी है क्यू है, तो ये दो जो पॉइंट 3 पॉइंट बीच वाले हैं ये क्या है, एल एम पे भी है एम पी पे भी है। फिर क्या है, पी जो पॉइंट है, पी जो है आपका बिंदु जो है इस पे है और इस पे भी है, ये जो पॉइंट है इस पे भी है इस पे भी है। तो आपको पता चला कि एम और पी और क्यू दो रेखाखंड पे है, बट एक सिंगल रेखाखंड पे कौन कौन है, एल है और आर है। तो अब आपका सही जवाब होगा वो कौन सी केवल एक रेखाखंड पे, तो जवाब क्या होगा, एल और एम, एल और आर, एल और आर। अब दूसरा तुम्हारा इसी में क्वेश्चन, कौन से बिंदु किन्हीं दो रेखाखंडों पे स्थित। अब दो रेखाखंड पे स्थित वाले बिंदु कौन है, एम पी और क्यू। तो क्या बोलेंगे, दो रेखाखंडों पे स्थित बिंदु एम पी एंड क्यू है ना। तो ये समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन के लिए आकृति 2.5 में दी गई किरणों के नाम लिखिए। अब इसका क्या करना है, किरण का नाम लिखना है। तो अब क्या लिखोगे आप किरण के नाम में, क्या टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है। इसमें दो क्वेश्चन है, पहले तो कह रहा है कि आप इस चित्र में किरणों के नाम लिखो, और दूसरा कह रहा है कि टी जो है सभी किरण का प्रारंभिक बिंदु है। तो सभी किरण का प्रारंभिक बिंदु होगा, तो नहीं, सभी किरण का नहीं हो सकता है। या यदि हम देखो कैसे नहीं हो सकता है उसका हम जवाब जानेंगे। पहले किरण का नाम लिखेंगे, दिए गए किरणों के नाम लिखिए, है ना। फिगर हमारा ये है, ऊपर में हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो किरण का चिन्ह तो ऐसे होता है, वो आप देंगे टी ए, है ना।
दूसरा किरण इसमें क्या होगा, टी एन है। तीसरा क्या होगा, किरण टी बी, 3 हो गया। चौथा होगा हमारा एन बी। और कोई किरण होगा, नहीं होगा। तो दिए गए चित्रों से किरणों के नाम लिखना है। तो कितने किरण हुए, 1 2 3 4। तो अब पद पूछ रहा है कि प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु टी है। तो प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु टी नहीं है। 3 किरण का तो प्रारंभिक बिंदु टी है, बट एन बी का प्रारंभिक बिंदु टी नहीं है। बट किरण शुरू हो रहा है, प्रारंभ कर रहा है टी से ही। बट किरण के अनुसार जब किरण का नामकरण करेंगे तो ये भी हो सकता है ना। तो यदि हम एन बी किरण लेते हैं तो ये इसका प्रारंभिक बिंदु टी नहीं होता है। ठीक है, अब हम इसका तीसरा का जवाब हो गया। अब हम आते हैं चौथा में, 4 नंबर पॉइंट। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कच्ची आकृति बनाइए, यानी कि रफ आकृति बनाइए और नीचे दिए गए प्रत्येक बिंदु का उपयोग नामकरण कीजिए। अब अभी तक आपने उल्टा किए हैं, फिगर दिया हुआ था और नामकरण करना था। अब आपको उल्टा दे रहा है, नामकरण किया हुआ है, आपको आकृति बनानी है ना। तो आकृति कैसे बनेगा भाई, देखो ओ पी और ओ की बिंदु ओ पर मिलती है। फिर से आप समझिए, क्वेश्चन नंबर हम 4 का ए कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए में क्या कर रहा है, ओ पी और ओ क्यू बिंदु ओ पर मिलती है। तो ओ पी क्या है, ओ पी क्या है, ओ इस तरह का होगा रेखा, ओ पी, ओ पी। अब कह रहा है ओ क्यू, ओ ये क्या है, ये भी सेम चीज है, ओ क्यू। एक तो वो है ही, दूसरा यहाँ पे क्यू है। ठीक है, अभी हम इसको दो फिगर से जानेंगे तो ज़्यादा अच्छा से क्लियर होगा। जैसे हमारा ओ पी है, पहला क्या है ओ पी, तो ओ पी क्या लिखा है, किरण है। तो ओ दो बिंदु है इस पे, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है ना, दूसरा बिंदु ए है। तो ओ और पी है। ठीक है, अब कह रहा है ओ क्यू कैसे होके गुजर जा रही है, ओ क्यू। अब देखिए ये भी एक किरण है। तो ओ और क्यू, तो क्यू इसी पे कहीं होगा, क्यू जो होगा यहाँ पे होगा, इसका क्यू नाम देते हैं, है ना। इसका हम क्यू नाम रख दिए, क्यू। तो ये हो गया पहला ओ पी, दूसरा ओ की बिंदु ओ पर मिलती है। ओ पी और ओ की बिंदु ओ पर मिलती है। तो दो किरण है जो कहाँ मिलती है, ओ पे मिलती है। तो बोलेंगे हाँ, क्या बोलेंगे, हाँ। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स रे है,
सॉरी, अभी हम रेखा बोल रहे थे, उसको रेखा बोलते। अभी जो बता दिए किरण, तो ये है, ये जो दोनों तरफ से है, सॉरी, ये जो ओ पी, ओ और पी, ओ और पी इस तरह से जो डोनेट कर रहा है वो रेखा है, और आगे जो है किरण है, यानी कि रे है। ठीक है, ये रेखा था। ठीक है, नामकरण करने में गलती हुआ। अब यहाँ क्या है, ये किरण है। किरण क्या है, कैसा है, किरण और रेखा दो मिला रहा है, यानी कि लाइन एंड रे। तो रे कैसा है, एक्स वाई, एक्स और वाई। कैसे जाएगा, तो ऐसे जाएगा। बिंदु यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, और कहाँ जा रहा है, बिंदु यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, एक्स वाई। ठीक है, एक्स और वाई दो बिंदु है, एक्स है और वाई है। ठीक है, वो इसमें पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करता है, यानी कि एक्स और वाई है जो पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद, एक्स वाई और पी क्यू बिंदु ए पर। पी, देखो ये क्या है, रेखा है, ये रेखा है। कहाँ है, इसका नाम है क्या, पी क्यू, जो कि कहाँ प्रतिच्छेद करता है, एम पे, मिलता है कहाँ, एम पे। तो ये फिगर बन गया, ऐसे ही बनाना है आपको। इसी तरह से रेखा वन पर बिंदु, रेखा वन पर बिंदु ई और एफ स्थित है, पर बिंदु डी स्थित नहीं है। अब आपको सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रेखा वन पर बिंदु ई और एफ स्थित है। एक रेखा है जिसका नाम वन रखा है, ठीक है, जिसपे बिंदु दो है। कौन कौन बिंदु है, एक बिंदु है आपका ई और दूसरा बिंदु है एफ, है ना। एफ, ई और एफ स्थित है, पर बिंदु डी स्थित नहीं है। तो डी कहाँ होगा, इधर होगा, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया। ये रेखा है ई और ई और एफ, एक रेखा है जो बिंदु ई पर स्थित है और पर बिंदु डी स्थित नहीं है। तो डी अलग बिंदु होगा, सिंपल सी बात है। अब आगे है बिंदु पी ए बी पर स्थित है। अब कह रहा है कि डी, डी को फिगर बनाना है आपको कि पी जो बिंदु है ए बी पर स्थित है। तो ए और बी, ये जो है यहाँ पे ए होगा, ए होगा और बी होगा, ए और बी है। अब कह रहा है बिंदु पी ए बी पर स्थित है, तो पी इसी पे होगा, है, पी इसी पे होगा। तो ए बी के पे बीच में पी होगा। ऐसे ही आपको फिगर बनानी है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, आकृति 2.6 में निम्नलिखित के नाम बताइए। इसको नाम बताना है। देखो 5 बिंदु है, 5 बिंदु है इसमें, 5 बिंदु 2.6 ये है, इसमें 5 बिंदु। तो 5 बिंदु का नाम बताना है, डी, ई, ओ, सी, बी। 1 2 3 4 5 में हो गया, हो गया। अब बी नंबर क्वेश्चन का, एक रेखा। अब आपको क्या कह रहा है, एक रेखा। तो एक रेखा कोई भी नाम बताइए, जैसे आपका डी ई हो गया, रेखा तो बहुत सारा है मगर एक रेखा का नाम बताना है। तो रेखा में क्या हो गया, रेखा का सिंबल कैसा होता है, इस तरह से। तो अब डी और बी, ये हो गया रेखा।
तो कोई एक बता देना है। डी ई भी होगा, है ना। अब कह रहा है चार किरण, अब किरण बनाना है। अरे चार गो किरण का नाम बोलना है। तो अब चार गो किरण कहाँ से स्टार्ट करोगे? जैसे चार किरण का नाम लिखना है तो किरण का सिंबल ऐसे होता है पहले, तो ई डी, फिर दूसरा किरण ओ डी, फिर तीसरा हो गया ओ ई। चार किरण का नाम लिखना है, ओ बी, हो गया चार। इसके अलावा क्या है? ओ सी, है ना। इस तरह से है बहुत सारा। तो आप सबका नाम लिखना है। पांच रेखा खंड का नाम लिखना है। तो पांच रेखा खंड का नाम बोलोगे तो पहला रेखाखंड, रेखाखंड का ये सिंबल होता है डी ई, फिर ई ओ, फिर रेखाखंड डी ई ओ, डी ओ भी कहेंगे, ये भी रेखाखंड होगा। फिर डी बी कहेंगे, ये भी होगा। फिर हम कहेंगे सॉरी डी के बाद ई है तो ई बी करेंगे, फिर ई ओ कहेंगे, ठीक है। ओ सी कहेंगे, है ना। ओ बी कहेंगे। तो ये सारा आपका रेखा खंड है। तो आपको पांच लिखना था, हमने इतना सारा लिख दिया। अब आपको जाइए पाँच से बाद 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है आकृति 2.7। आकृति 2.7 में आइए, कह रहा है क्या? आकृति 2.7 में कह रहा है कि ओ ए, किरण ओ ए एक किरण है, ठीक है। ओ ए एक किरण है, ठीक है। यह ओ से शुरू होती है और बिंदु ए से गुजरती हुई यह बिंदु बी से भी गुजरती है, ठीक है, ये भी सही है। ओ से शुरू होती है, बी की जाती है और बी से होते जाती है। क्या हम इसे ओ बी भी नाम दे सकते हैं? ओ बी। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या हम इसे ओ बी भी नाम दे सकते हैं? तो हाँ दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? ये भी किरण है, डायरेक्शन में है। क्या हम ओ ए किरण ओ ए को ए ओ लिख सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन है क्या हम ओ ए को ए ओ यानी कि उल्टा डायरेक्शन में नहीं लिख सकते हैं? क्यों नहीं? तो किरण किस डायरेक्शन में जा रहा है? इधर जा रहा है, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं तो नहीं। तो क्यों अथवा क्यों नहीं? तो इसलिए कि किरण हमें डिनोट करता है कि एक निश्चित डायरेक्शन में किरण जा रही है। तो वो डायरेक्शन शो कर रहा है ओ से होकर ए की ओर जा रही है, ना कि ए से ओ की ओर जा रही है। किधर जा रही है? ए से लेके ओ की ओर, ए से ओ की ओर नहीं जा रहा है। ये डायरेक्शन बताता है, इसलिए किरण का एक निश्चित डायरेक्शन होना चाहिए। तो ये आज हम ये ख़त्म कर दिए। ये चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा और ऊपर को पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा क्लैरिटी मिलेगा। ऊपर से आप पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आप इसको कंप्लीट करिए, ठीक है।
धन्यवाद। अब आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे कोण, तो आप इसको पढ़ के आइएगा। कोण किसे कहेंगे, कोण में कौन सा कोण बड़ा है, कोण कैसे बनाएंगे, अब ये सब चीज़ हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इसको आप रिवीजन करके आइए, पढ़ के आइए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।